हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ पार्टनरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये टॉपिक जो है बिज़नेस लॉ में भी आता है, ये टॉपिक आपका ओसी में भी आता है। सो इट्स अ जनरल टॉपिक। व्हाट इज़ पार्टनरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। लेट्स बिगिन विथ द मीनिंग एंड सम फैक्ट्स. So these are some of the facts of पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप एक्ट 1932 आने से पहले पार्टनरशिप के जितने भी प्रोविजंस हुआ करते थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हुआ करते थे. बाद में पार्टनरशिप के जितने भी प्रोविजंस हैं उन्हें अलग कर दिया गया और एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया जो कि है पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये जो एक्ट है 1 अक्टूबर 1932 से एप्लीकेबल था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932, सिवाय एक सेक्शन के. सेक्शन 69 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है वो इफ़ेक्टिव हुआ 1 अक्टूबर 1933 से. सेक्शन 69 आपको बताता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि क्या होगा अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं किया तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एट प्रेजेंट 74 सेक्शंस हैं. पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है. सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में कंपलसरी है, बाकी कोई स्टेट में पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है. ये कुछ फैक्ट्स थे जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थे. लेट्स सी द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या होता है. पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट बाय 2 or more parties to manage and operate a business and share its profit. पार्टनरशिप एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा पर्सनस मिलके एक बिज़नेस की आइडिया डेवलप करते हैं कि हमें कुछ बिज़नेस करना है और वो पार्टनरशिप में आ जाते हैं और बिज़नेस करना स्टार्ट करते हैं. प्रॉफिट जो रहता है वो शेयर करते हैं. सो ये एक फॉर्मल टाइप ऑफ अरेंजमेंट रहती है जिसमें वो लोग बिज़नेस करते हैं. सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपना प्रॉफिट या जो लॉस है वो शेयर करेंगे. बिज़नेस कौन करेगा, कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन से पैसा लगाएगा, कौन एक्टिवली काम करेगा, वो सब पहले से ही डिसाइड होता है. अब महाराष्ट्र में तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो पार्टनरशिप डीड भी बनाया जाता है. पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए रहते हैं, सारे क्लॉजेस लिखे हुए रहते हैं पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स के रिगार्डिंग उनके राइट्स, लाइबिलिटीज़, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड और उसे रजिस्टर करवाया जाता है. और जितना हम लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं, जिस रेशो में हम लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशो में हम लोग लाइबिलिटीज़ भी शेयर करते हैं. पार्टनर्स की लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड होती है, बट अगर किसी को लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए तो एक अलग से हम पार्टनरशिप कर सकते हैं. LLP दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. बट नॉर्मल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है. So partnership is coming together of 2 or more persons and doing a business. ये हम नॉर्मल मीनिंग हम बोल सकते हैं. डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. देखो डेफिनेशन में ये क्लियर किया गया है कि पार्टनरशिप एक लीगल रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में, और जिन्होंने ये एग्री किया है कि वो लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे. ये बिज़नेस कोई भी चला सकता है, सारे के सारे पार्टनर्स भी चला सकते हैं या कोई कुछ पार्टनर्स मिलके भी चला सकते हैं. मान लो अगर 10 पार्टनर्स हैं तो उनमें से कोई 3 अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स जो है एक्टिव पार्टनर होने चाहिए, यानी कि काम करने चाहिए. सो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल विल ऑल्सो डू.
जिस रेशो में हम प्रॉफिट शेयर करते हैं लाइबिलिटी भी हम उसी रेशो में शेयर करते हैं, यानी कि लॉस अगर हुआ इन केस तो उसी रेशो में शेयर किया जाएगा। कुछ फीचर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के जो डेफिनेशन से ही निकल के आए हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ऑफ कोर्स एक अकेला इंसान पार्टनरशिप में कभी नहीं आ सकता, सो कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है पार्टनरशिप के लिए, तो 2 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है पर्सन, तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स, या फिर एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म से भी पार्टनरशिप कर सकता है, या एक इंडिविजुअल कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन मेंशन है, तो पर्सन के डेफिनेशन में कंपनी भी आता है, फर्म भी आता है, HUF भी आता है, तो एनीबडी कैन बिकम अ पार्टनरशिप में पार्टनर। सेकेंड इज एग्रीमेंट, येस दे मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस। जितने भी पार्टनर्स हैं उन लोगों को एग्री करना चाहिए सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को, पहले से ही डिस्कशन करना हो चाहिए कि ये हमारे एग्रीमेंट्स में टर्म्स एंड कंडीशन है, क्लियर होने चाहिए, कुछ वेग एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मेंशन किया हुआ है इन केस, तो हम इक्वल मानेंगे इफ़ इट इज़ नॉट मेंशन इन द एग्रीमेंट। बिजनेस, ऑफ कोर्स इट शुड बी अ लीगल बिजनेस। अब मान लो अगर 2 जन रॉबरी कर रहे हैं, तो देखा जाए तो 2 और मोर पर्सन्स ये डेफिनेशन में इस फीचर में आता है, एग्रीमेंट भी है कि हाँ हम चोरी करेंगे, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन क्या वो लीगल बिजनेस है? क्या वो लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं? नहीं। सो देयर शुड बी एन बिजनेस। पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस का होना ज़रूरी है, और वो भी लीगल बिजनेस का होना ज़रूरी है। आप स्मगलिंग करोगे तो वो लीगल बिजनेस नहीं होता है। सो कोई भी बिजनेस करो लेकिन लीगल होना चाहिए, हमारे लॉ के नज़र में वो लीगल होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यूजुअली हम बिज़नेस करते क्यों हैं? ताकि हमें प्रॉफिट हो, और अगर हम पार्टनरशिप में हैं तो हम अपना प्रॉफिट को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और यूजुअली जिस रेशो में आप प्रॉफिट शेयर करते हो उसी रेशो में अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर बिजनेस में लॉस होता है तो वो पार्टनर्स उसी रेशो में शेयर करते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई भी काम कर सकता है। तो मान लो अगर 4 पार्टनर्स हैं, एक डील होने वाली है, एक पार्टनर गया है जयपुर में डील करने के लिए, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को एज एन एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं ना, उस वक्त उस सिनेरियो में प्रिंसिपल माने जाएंगे, क्योंकि उनके बिहाफ में एक पार्टनर गया है डील फाइनल करने के लिए जयपुर में। तो जो पार्टनर डील फाइनल करने के लिए गया, ही इज़ एन एजेंट एक्टिंग फॉर ऑल अदर पार्टनर्स, दैट इज़ प्रिंसिपल्स। सिमिलरली जब वो लोग जाएंगे, वो पार्टनर्स कहीं और डील करने जाएंगे, तब वो लोग एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, और जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कि सारे के सारे पार्टनर्स जो भी हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट का रोल प्ले करते हैं। सो देयर इज़ अ म्यूचुअल एजेंसी। सो दिस इज़ द 5th फीचर। सो फर्स्ट फीचर वॉज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। एग्रीमेंट होना चाहिए, राइटिंग में होगा तो वेरी गुड, ज़रूरी तो नहीं है कि राइटिंग में होना चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट राइटिंग में होगा तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में हम बच सकते हैं, हमारे पास प्रूफ हो सकता है, हमारे पास एविडेंस हो सकता है। सो येस, एग्रीमेंट शुड बी देयर। बिजनेस लीगल होना चाहिए, देयर शुड बी अ बिजनेस एंड वो भी लीगल बिजनेस। प्रॉफिट शेयरिंग करना चाहिए उन्हें। म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि एवरी पार्टनर इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ एजेंट एज वेल एज दी प्रिंसिपल, यानी कि हर एक पार्टनर प्रिंसिपल और एजेंट का रोल प्ले करता है। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। इसके अलावा भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे और भी फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। रजिस्ट्रेशन फर्म का कंपलसरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में इट इज़ कंपलसरी। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो इक्वली ओनर्स हैं, इक्वल ओनर्स हैं, जॉइंट ओनर्स हैं, और मैनेजमेंट भी जॉइंट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कंपनी को, यानी कि उनकी जो फर्म है उनको चला सकता है। प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी कि वो 5th वाला फीचर म्यूचुअल एजेंसी का, हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है, एजेंट भी होता है। डिसोल्यूशन के टाइम पे भी सारे पार्टनर्स को पूरा अधिकार रहता है, कोई भी पार्टनर डिसॉल्व कर सकता है by giving a notice to the firm, to the partners. Agreement, yes there should be an agreement. पार्टनर्स का एग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, लेकिन राइटिंग में रहेगा तो इट इज़ प्रिफरेबल।
देन लॉफुल बिजनेस, जो भी बिजनेस करेंगे वो लॉफुल होना चाहिए. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, येस ऑफ कोर्स बिजनेस हम करते ही इसलिए हैं ताकि हमें प्रॉफिट मिले और उसे हम शेयर करें, एंड अकॉर्डिंगली लॉस अगर अनफॉर्चुनेटली हो जाता है तो हम लॉस भी शेयर करेंगे. सो दीज वर सम एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ दी पार्टनरशिप फर्म. आई होप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स.